Just a minute, Sajan. I just joined. Okay, just a minute. जी I don't know my this thing camera in the Zoom is not working or not. यस मैम Yeah. हेलो मैम कहाँ से Yeah, बोल yeah. रहे हैं आप कोलकाता. कोलकाता से जी यस मैम Hello, I'm audible to you. Okay, let me start the session. Yes. So today I want to teach you something about preposition. Just I'm sharing the screen. Prepositions के बारे में कुछ बोलना है, ठीक है? Vikram sir, is the screen showing now? Hello, Meenu ma'am, are you there? Is the screen showing? My face is showing in the screen. Yes, ma'am. Am I visible? Yes, ma'am. Okay. So आप सबको बोलना है कि ये पर्टिकुलर जो साइट पीपीटी शेयर करने के आगे हम एक तो चीज आप लोग को बोलना चाहते हैं. सभी आए हैं यार ट्री कैंपस में. तो ट्री कैंपस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म जिधर आप स्पोकन इंग्लिश क्लासेस फ्री में कर सकते हैं और जितना सारी सेशंस होगा उसको आप लाइव रिकॉर्डिंग यूट्यूब में देख सकते हैं. आपको जस्ट सिर्फ मतलब जो लोग जब ज्वाइन किया तुम लोग को सिर्फ वो ऐप डाउनलोड करना है क्योंकि इधर में तुम लोग को सब मिलेगा. बहुत सारी क्लासेस में सब ग्रामर टॉपिक स्पीकिंग कन्वर्सेशन सब मिलेगा. तो ट्री ऐप मैं लोड कर लो. ट्री हेलो कैंपस जो ऐप. यस लॉग कर रखा हूँ हेलो यस टेल मी. ठीक है पर लॉग कर रखा हूँ आप आ कहाँ रहे हैं कुछ भी ट्री कैंपस नहीं आ रहा है. लॉग तो कर रखा हूँ वीडियो कहाँ आ रहे हैं लेक्चर अभी जो पढ़ा रहे हैं वे कहाँ आ रहे हैं हाँ अभी हम बोलना चाहते हैं ट्री कैंपस के बारे में. इसके बाद हम सेशन शुरू करने वाला है. ट्री कैंपस के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं. ये तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एनी टाइम यू कैन सी स्टेइंग इन योर होम. आई मीन सब रिकॉर्डेड सेशन तुम लोग को मिल जाएगा फ्री में. सब फ्री क्लासेस है ये. ठीक है जस्ट ज्वाइन करके. Yeah, and if you want any repetition of any previous session, so you can see the recorded session by turning on a particular day. Suppose आज जैसे कि होगा कि डे 38. ओके तो पहले सेशन को अगर देखना चाहिए तो आपको जस्ट ऐप में आपको सब लोग सब मिल जाएंगे. ओके सो दिस आर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्री कैंपस. इसके बाद हम सेशन शुरू करने वाला है प्रीपोजिशंस के बारे में. प्रीपोजिशंस क्या होता है कि अगर हम कोई सेंटेंस यूज किया तो उधर में हमको प्रीपोजिशन यूज करना है सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए. देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज. ओके शी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल. शी लॉस्ट हर रिंग एट द बीच. द बुक बिलोंग्स टू एंटनी. सो हर सेंटेंस में देखो एक टू करके प्रीपोजिशन दिया है. इन द फ्रिज, अंडर द टेबल, एट द बीच. ओके हमको देखना है कि हम कैसे तरह प्रीपोजिशन यूज करेंगे. हाउ डू आई यूज द प्रीपोजिशंस इन द सेंटेंसेस. इन कब आएगा, अंडर कब आएगा, एट कब आएगा और टू कब आएगा. तो इसके लिए हमारा कुछ डेफिनेट रूल्स है. पहले वाला जैसे कि हम तो अब तुम मतलब तुम लोग को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं प्रीपोजिशन रिगार्डिंग तीनों पर्टिकुलर पॉइंट एट, इन और ऑन. इसको धीरे से समझना होगा और समझने के बाद आई विल आस्क यू टू सॉल्व अ पर्टिकुलर वर्कशीट. अगर तुम लोग ठीक ठीक वर्कशीट करेक्ट किया तो आई विल अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड. तो हम तीनों करके प्रीपोजिशंस चुन लेते हैं. एक है जैसे कि पहले वाला है जैसे कि एट. सो एट हमारा क्या इंडिकेट करता है इधर.
पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। जैसे हम बोला कि आई वोक अप एट 7 o'clock, I usually get up at 7 o'clock. The movie starts at 8:30. Okay. Then come and visit us at होता है इधर, एक तो पॉइंट मेंशन नहीं किया, लेकिन हम लोग यूज करते हैं एट स्पेसिफिक टाइम के लिए और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, ठीक है। इधर लोकेशन नहीं दिया है लेकिन इधर टाइम दिया है, तो फेस्टिवल के लिए दिया है। ये फेस्टिवल का हमारा दोनों ऑप्शन है, जिधर हम एट भी यूज कर सकते हैं और ड्यूरिंग भी यूज कर सकते हैं। ओके, आई कैन यूज एट एज ऑल्सो आई कैन यूज ड्यूरिंग। ओके, सो एट है हमारा लोकेशन के लिए और टाइम के लिए, और फेस्टिवल के लिए भी है, लेकिन फेस्टिवल हमारा कुछ कुछ समय फर्क पड़ता है। फेस्टिवल हैव टू यूज एट, मतलब ड्यूरिंग भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ऑन हमारा यूज होता है कि डेज के लिए, आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे। ऑन होता है कि डेज के लिए, आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे। वेयर वर यू ऑन फ्राइडे? हाँ, हिज बर्थडे इज ऑन 27th March, द एग्जाम इज ऑन द 16th, ठीक है। तो ऑन हमारा होता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए, आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे। वेयर वर यू ऑन फ्राइडे? हिज बर्थडे इज ऑन 27 March। तो अब समझना क्या चाहिए कि हमारा पर्टिकुलर डेट जो है, जो हम कर्सर पॉइंट किया, पर्टिकुलर डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पर्टिकुलर डेट लिखा है ना, March 27, तो जब भी हम कोई सेंटेंस बोलेंगे, हमारा ये पता चलेगा कि हम प्रीपोजिशन कैसे यूज कर रहे हैं। ऑन March 27, दैट मीन्स पर्टिकुलर डेट। तो हम नहीं बोलेंगे कि इन March 27, ठीक है। ऑन प्रीपोजिशन का यही इंपॉर्टेंट है कि हमारा डेज और हमारा डेट, सिर्फ डेज एंड डेट। इसके बाद भी यूज होता है, जैसे कि सरफेस के लिए भी यूज होता है, लेकिन अभी हमको ध्यान देना चाहिए कि डेज और डेट, ठीक है। इन प्रीपोजिशन के लिए हमारा क्या ध्यान देना चाहिए? इन जैसे हमारा है कि जनवरी, अगस्त, 1564 और 1912, इसका क्या मतलब होता है? बर्थडेज इन जनवरी मतलब इट पर्टिकुलर मंथ, बर्थडे इज इन जनवरी। हम बोलेंगे, सपोज हम बोला ज्योति थोड़ा का बर्थडे है, तुम क्या बोलेंगे हमको? हाउ विल यू आंसर दिस इन अ सेंटेंस? मेरा बर्थडे कब है, तुम कैसे बोलेंगे कि माई बर्थडे इज इन जो जो मंथ में होगा, ठीक है। नाउ इफ आई मेंशन एनी पर्टिकुलर, नाउ इफ आई टेल यू टू से इन अ सेंटेंस, जैसे कि सब इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, कौन सा मंथ, कौन सा डे, तो हम वो कैसे बोलेंगे कि मैम माई बर्थडे इज ऑन 20। अच्छा, हमारा एक साथ जब हम जुड़ लेते हैं तो हमको उसके साथ हमारा स्पेसिफिक डेट ऐड हो जाता है, इसीलिए हमारा बोलते हैं कि हम ऑन, माई बर्थडे इज ऑन 27th March। ओके, इन है सिर्फ हमारा, जैसे कि उधर कोई डेट नहीं आएगा। जस्ट हम तुम लोग को पूछा, तुम लोग को बर्थडे बोलो कौन सा महीने में, हम डेट नहीं पूछा, तो देन यू विल से माय बर्थडे इज इन जनवरी, माय बर्थडे इज इन फरवरी, व्हाटएवर। लेकिन अगर सेंटेंस में तुमको इन यूज करना है तो यू ऐड द ईयर आल्सो, कि मैम सपोज माय बर्थडे इज ऑन 27 जनवरी इन 1980। ओके, आई वाज बोर्न इन 1980 ऑन 27th March, ऐसे तरह। मतलब कैसे प्रयोग होता है उसको जस्ट सीख लो, हाउ इट इज अप्लाइड इन द सेंटेंस, यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट। सेंटेंस में हम अगर इन यूज करेंगे और ऑन भी हमको चाहिए, तो हमको बोलना है कि माय बर्थडे इज ऑन इस ये पर्टिकुलर डेट, और इन सपोज 1980, हम एक साथ मंथ और डेट एक साथ हम ऐसे नहीं ऐड करेंगे, तो हमको इन ऑन ही बोलना होगा, क्योंकि हम डेट ऐड किया जिधर। सो इसी तरह भी ये हो सकता है। हाँ, और इन हमारा यूज Okay, होता है ma'am. कि सीजन के लिए एंड टाइम पीरियड के लिए। अच्छा, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? माय फेस इज विजिबल टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, because I myself cannot see my video, that's why I'm asking you. My face is visible, no? Okay, okay. So this is the thing, and so that's now I'm giving you an exercise. You will try to solve now. I mean, just see. This is an exercise. Just check, हाँ, सब मतलब कुछ कुछ ट्राई करो, सब करने का जरूरत नहीं, कुछ कुछ ट्राई कर सकते हो।
एनीबॉडी कैन ट्राई कौन सा अप्रोप्रिएट होगा इधर, इन एट और ऑन में कौन सा अप्रोप्रिएट होगा? एट। नहीं बोलना, अच्छा अच्छा ठीक है, बोल बोल तो आंसर भी है, जस्ट एक मतलब ऑल बोलना नहीं है, कुछ कुछ चीज बोल सकते हो। पहले वाला तुम क्या बोला, एट, ओके। अच्छा हम तुम लोग का आंसर दिखाएंगे। एनीबॉडी, आई मीन दोज हु आर प्रेजेंट, अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, कुछ कुछ तुम लोग ट्राई करो, देखो नंबर 2 3। मैम मैम सेकंड वन ऑन, मैम ऑन दिसंबर, द स्नो ऑल द टाइम ऑन हाँ तो दिसंबर, दिसंबर के स्नो लिए ऑल द क्या टाइम बोला, ऑन मंथ के दिसंबर। लिए हम अभी क्या दिखाया, मंथ के लिए तो ऑन नहीं होगा, मंथ के लिए हमारा क्या होगा, क्या दिखाया, मंथ के लिए हमारा इन आएगा ना। मंथ के लिए हाँ ये तुम लोग को रिमेम्बर करना है, जैसे कि ऑन पर्टिकुलर डेज के लिए ऑन, मंथ के लिए हमारा इन, पर्टिकुलर डेट के लिए भी हमारा ऑन, और ईयर के लिए इन। देखो सेंटेंस भी है ना, मॉगिंग नहीं करना, यू नीड टू नॉट टू लर्न इन दैट वे, यू कैन इजीली रिमेम्बर। आई वाज, गांधी जी वाज बोर्न इन, वो ईयर में बॉर्न हुआ, ओके, एट पोरबंदर, ओके, ऑन 2 अक्टूबर। तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली चले आते, प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो ऐसे करके देखो, आज कुछ कुछ किया इधर, जस्ट जस्ट सी। 11 वाला हमको बोलो तो, कोई 11 वाला, नंबर 11 कोई बोलो हमको। मैम मैम ऑन अरे क्लास चल रही है, रवीना तो है नहीं, है क्या अपने को खानी पड़ेगी प्लीज सब्जी। म्यूट योर माइक्रोफोन, ओके। 11 वाला क्या बोला, 11 वाला मैम ऑन सेम मिस्टेक तुम लोग क्यों बार बार कर रहे हो, तुम लोग को क्या एक्सप्लेन किया, इन होगा ईयर के लिए, बस देख लो, ऑन क्यों होगा, देखो इधर दिया है, इन 1564, इन 1912, सेम मिस्टेक क्यों हो रहा है बार बार? एक बार सोच लेना चाहिए ना, एक बार सोचना चाहिए, जो बोलने के आगे एक बार सोचना चाहिए बस। ओके मैम, सॉरी ठीक है, सॉरी। मतलब नहीं सॉरी बोलने का जरूरत नहीं, हम जस्ट दिखा, मिस्टेक तो हो सकते हैं, बस ध्यान से देखना, सॉरी को जरूरत नहीं, जस्ट सी, इसको जस्ट हमको अप्लाई करना है बस, दिस इज द थिंग, जस्ट देखो आंसर देखो, जस्ट सी एवरीथिंग, जस्ट सी दिस स्लाइड तो केयरफुली, जस्ट आंसर्स आर गिवन, जस्ट चेक। ओके कोई प्रीपोजिशन के लिए किसी का मन में कोई भी शौक है, आई मीन डाउट है, यू कैन आस्क। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे इन एट ऑन तीनों का हिंदी मीनिंग पर होगा, ऑन में जैसे होता है। मेरा बर्थडे है, जैसे सपोज हमारा बर्थडे 2000 में हमारा बर्थडे है, कोई पर्टिकुलर, अच्छा वो तुम बोलते तुम बोलना चाहते हो कि हिंदी में इन और ऑन कैसे हम प्रयोग करेंगे, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना जैसे होगा। मेरा बर्थडे है 25 तब जनवरी, हम हिंदी में, सुनो सुनो, हिंदी और इंग्लिश का क्या डिफरेंस होता है कि हिंदी में कुछ कुछ वर्ड्स है जो हमारा इंग्लिश में हम लोग कैसे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब वर्ड टू वर्ड प्रॉपर। हाँ हाँ, वही हम बोलना चाहते हैं कि इन का हिंदी, ऑन का हिंदी, हाँ, तो ऐसे हम हिंदी वर्ड टू वर्ड, जैसे हम तुम लोग अगर मतलब सोचना चाहते मतलब इसका हिंदी क्या होगा, हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, मतलब पर्टिकुलर ऐसे कि हम लोग बोलेगा कि हमारा ऐसे हमारा बर्थडे, हम इन और हिंदी का तो ऐसे हम नहीं बोल सकेंगे हमारा इन का हिंदी क्या होगा। मेरा बर्थडे है भी, आई थिंक है, ओके ओके, मेरा बर्थडे है, आई कैन से इन दैट वे, आई मीन इफ यू आस्क मी जे मतलब मैम आप बोलिए इनका हिंदी क्या होगा, इनका मतलब हिंदी में ही होता है ना, जैसे अलग अलग ऑन भी वही होता है, पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को यूज करेंगे ऐसा। हाँ जैसे आपने हमको सेंटेंस की के लिए तरफ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, सेंटेंस की तरफ हमको जाना है, हमको जैसे इन और है ना, कुछ कुछ प्रीपोजिशंस को होता है, जैसे हम बोला आई ब्रॉट इट फॉर यू, तो आई कैन से हम तुम्हारे लिए लाए हैं, कुछ कुछ प्रीपोजिशंस के लिए होता है, ओके, सब प्रीपोजिशन का नहीं होता है। जस्ट सोचो आई ब्रॉट इट फॉर यू, तुम हिंदी में क्या बोलोगे, आई ब्रॉट इट फॉर यू, आई ब्रॉट इट फॉर यू हिंदी में क्या बोलोगे?
हाँ मैं आपके लिए लाया। हाँ आपके लिए बोल रहे हैं ना, तो लिए चले आए, हाँ। फॉर के लिए तो हम वही बोल रहे हैं। हाँ तो वही हम बोलना चाहते हैं कि सबके लिए हमारा सॉरी, सबके लिए हमारा ये जरूरत नहीं है कि हमको मतलब वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेट करेंगे वैसे आएगा। हमको तो सोचना चाहिए कि सेंटेंस की तरफ हम कैसे यूज करेंगे। दैट इज द थिंग। जस्ट देख लो इधर, जैसे मेरा बर्थडे है सैटरडे, मैम इस शनिवार मेरा बर्थडे है, हे इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। ऑन इन ये तो हमको हिंदी तो ऐसे नहीं आता है ना, कुछ कुछ आता है। Mom, ma'am, हाँ ma'am, can you explain? Ma'am, can you please explain once again where to use in? who is this? Did you join late? No, ma'am. Hello, what is your name? Yes, I ma'am. can't see you. Pooja. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pooja, just this is I mean, I'll explain it, please listen, because this is a, I mean, digital app, so the classes are recorded. We don't repeat, but still I'm just explaining once more, just try to understand. In is for month and year, and if I say on is only for days and date. In is for month, only month, कोई date नहीं आएगा। और अगर year होगा तभी भी in, a century, a season, ठीक है। On is only for specific date plus month. जब date भी लिखेंगे month भी लिखेंगे तो on हो जाएगा। सिर्फ मंथ लिखेंगे तो इन हो जाएगा, डेज लिखेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जाता है। हाँ Okay, ma'am. मैम मैंने आज पहली बार ही आपकी क्लास अटेंड की है। अच्छा, हमने हम- हर दिन तो अलग अलग करके स्टूडेंट आता है। हम तो प्रीपोजिशंस अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये इसके आगे हम कुछ आइडिया दिया था वो जैसे कि वर्ब्स के बारे में, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स एक एक दिन होता है ना, तो यू कैन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू, तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग अच्छे से ध्यान से सुनो। ट्री कैंपस जो ऐप है ना, वो ट्री कैंपस ऐप को तुम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सीखने के लिए ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड वो ऐप से, जैसे आर्यन है, आर्यन को भी तुम पूछ सकते हो। आर्यन आई थिंक ऑलरेडी हैज डाउनलोडेड। आर्यन, हैव यू डाउनलोडेड ट्री कैंपस ऐप? Yes, ma'am, I have downloaded. मैम हाँ You डाउनलोड can है। ask to Aryan. Yeah, you can ask to Aryan how just internet पे गए टाइप करना होगा treecampus.in, ठीक है। तो ये क्या होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्पोकन इंग्लिश जो जो हमारा क्लास में सेशंस चलते हैं ना यूट्यूब में, तुम लोग को ये सब रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। और प्रीवियस जो सेशन तुम लोग मिस किया, जैसे तो पहले दिन दूसरा, ये मतलब नॉर्मल वे में जैसे हम लोग बोलते हैं मैम ये क्लास मिस हो गया, इसका बैकअप दीजिए, इट डजंट हैपन हियर इन दैट वे। इधर जो जो लेक्चर तुम लोग मिस किया, टुडे इज डे 38, तो ये आर्यन जैसे कि 2-3 दिन हमारा क्लास अटेंड किया, तुम लोग को तो अगर सोचेगा मैम हमारा हम तो नहीं अटेंड किया, तो यू ऑल विल गेट इट इन द ऐप बाय डाउनलोडिंग इट। ओके, यू विल गेट इट इन द ऐप, जस्ट treecampus.in करके तुम लोग वेबसाइट करके वो ऐप चले आएगा। प्ले स्टोर में मोबाइल में कर सकते हो, ओके, मोबाइल में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो। सो एवरीथिंग विल बी डाउनलोडेड इन द ऐप एंड इट इज, सबसे इसका एडवांटेज क्या है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम लोग को कुछ पैसा नहीं देना इसके लिए। या you can bring enough number of your friends and whoever wants to join. Okay. ओके मैम टाइमिंग बस इसकी यही है क्या जो अभी आप करा रहे हैं, यही टाइम है कि और हाँ भी ये टाइमिंग है 5:35 to 5:45 या 6:35 या दिन 3 में दिन करके क्लास होता है, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अच्छा ये टाइमिंग है। तुम्हारा कुछ इशू आया, तुम कुछ मिस किया हो सकता है, तो इसका एडवांटेज क्या है बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सब रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुमको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट ना ऐप में। अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता तो उधर यू हैव टू पे मनी, वेट फॉर द बैच बैकअप एंड एवरीथिंग। दिस इज अ वेरी लॉन्गेस्ट, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, एवरीबॉडी कैन लर्न। एंड बहुत सारी सेशंस इधर, जैसे ग्रामर, स्पीकिंग, सभी उधर होगा ऐप की तरफ। जैसे कि हमको जैसे कि बोलना जाते हैं कि व्हाटएवर इज एज पर द रूल्स ऑफ द ऐप आई हैव टू फॉलो एंड अकॉर्डिंगली हैव टू प्रेजेंट द आइडियाज। कोई टॉपिक इधर रिपीट नहीं होता। जो क्लास के सपोज हाफ एन आवर बाद ज्वाइन किया, सो उसके लिए कोई टॉपिक रिपीट नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड सेशन जस्ट सुन लेंगे, ठीक है। ओके मैम जस्ट ये तुम लोग के देखना चाहते हो तो ये भी तुम लोग को सब ऐप में मिल जाएगा। आज के क्लास का आंसर भी दिया है, बस देख लेना। मतलब क्लास के समय nobody can get, I mean, feel that मैम हमको तो ये कैसे मिलेगा, स्लाइड्स, एवरीथिंग इज लाइक इन द ऐप। यू नीड नॉट वेस्ट टाइम बाय टेकिंग स्क्रीनशॉट। नॉर्मल क्लास में हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स वेट करते हैं मैम स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, पीपीटी मेल कर दीजिए, तो इट इज हियर नथिंग, एवरीथिंग इन द ऐप। ओके, आई वाज गोइंग ऑन टू डिस्कशन ऑफ नाउ 3 प्रीपोजिशन। अच्छा, ये इधर तो स्लाइड में क्या कि सीजन के लिए भी
और टाइम के लिए भी. ओके, so this is a very nice platform. You can encourage your friends to join and they can learn. No other platform will give you this opportunity to learn English free of cost because you are Okay, getting ma'am. everything from grammar. Yes. इससे तो हम लोग नोट भी बना सकते हैं, अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जो भी क्लास में चल रहा तुम है. लोग को जो है हाँ, तुम्हारा बार-बार. तुम्हारा जैसे एडवांटेज यूट्यूब मतलब जब भी Okay. तुम ऐप को डाउनलोड करोगे ना, जैसे आर्यन यू कैन गिव द एग्जांपल टू ज्योति हाउ यू आर डाउनलोडिंग. हाँ जी. आर्यन हमारा रेगुलर स्टूडेंट, इससे पूछ सकते हो. ओके, Okay. तो देखो इसी तरह above, on, top of, on, ये कुछ प्रीपोजिशन है जिसमें बोलते हैं कि एक साथ तीनों प्रीपोजिशन हो गया. ऑन और ऑफ दोनों एक साथ हम इजली कर सकते हैं. ऑन टॉप ऑफ, तो ऑन जिससे ऑन का कैसे फर्क. अभी हम ऑन बोला कि पर्टिकुलर डेज के लिए, इधर हम क्या बोला, पर्टिकुलर डेज के लिए हम ऑन बोला था. इधर हम क्या भिंडी बोला, बनाई ना, वो तो है नहीं. प्लीज रवीना म्यूट तो योर वो माइक्रोफोन. गई, वो कल माता पूछने खाएंगे. प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन. ज्योति हाँ. माइक्रोफोन म्यूट करो, तुम्हारा साउंड आ रहा है. ओके. हाँ, तो हियर यू कैन सी ऑन टॉप ऑफ, ऑन एंड ऑन टॉप ऑफ का डिफरेंस. अभी हम तुम लोग को कैसे बोला कि ऑन मतलब कुछ सरफेस, ऑन टॉप ऑफ मतलब कि अनयूजुअल प्लेस टू पुट समथिंग, मतलब जिधर तुम्हारा हैंड नहीं रीच करेंगे. द कीज आर केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर. अगर बड़ा रेफ्रिजरेटर होगा इजीली हमारा हैंड नहीं रीच करते कि वार्डरोब की अलमारी. हाँ, तो ऐसे हम बोल सकते हैं. देखो ऑन मतलब वैसे कि पिलोज आर ऑन द काउच, मतलब सरफेस के ऊपर पिलो. द कीज आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर. ऐसी तरह ऑन होता है कि सरफेस के लिए, और ऑन टॉप ऑफ होता है कि अनयूजुअल प्लेस टू पुट समथिंग. इट्स एन अनयूजुअल प्लेस टू पुट समथिंग. इसीलिए. और अबव क्या होता है, जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई अबव द स्काई. जब भी बर्ड का जैसे बर्ड का जो स्ट्रक्चर है और स्काई जो बहुत ऊपर है ना, वो आसमान बहुत ऊंचा होता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हम आसमान को छू सकते हैं. ऐसे नहीं, बहुत ही ऊंचा है. सो बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई अबव द स्काई मतलब क्या मीनिंग है, दोनों ऑब्जेक्ट टच नहीं होता है एक तो दूसरे को. जैसे कि नीचे से बर्ड जा रहा है थोड़ा सा नीचे और ऊपर आसमान है, सो द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग ईच अदर अबव. ओके, इसी तरह प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, सभी प्रीपोजिशंस हमारा काम में नहीं आता, कुछ प्रीपोजिशंस आता है. एक तो चीज हम बोलना चाहते हैं कि अभी ये रिकॉर्डेड सेशन, ये जूम का मीटिंग कुछ मिनट बाद खत्म हो जाएगा, तुम लोग रिजॉइन करेंगे. हाँ, वही लिंक से एक बार रिजॉइन कर लेना, क्योंकि ये पूरा टाइम सेशन फिक्स्ड है इधर. 40 मिनट्स के बाद ही जूम ऑफ हो जाता है. तो आई जस्ट गिव यू ऑल द रिमाइंडर. जैसे वो खत्म हो गया तुम लोग फिर से रिजॉइन किया. तो नाउ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में जैसे कि अंडर, one object is covered by another and one object is in a lower position than the another. अंडर और बिलो, तो हम लोग कैसे, हम लोग जैसे बचपन में देखे कि क्वेश्चन पेपर में हम लोग को क्या क्या दिखता है, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. जस्ट नीचे नहीं तो लिखेगा कि क्वेश्चन पेपर आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर. अंडर होता है कि पूरा बहुत नीचे. हाँ, तो लेकिन इधर जैसे दिखाया, इधर देखकर तुम लोग को ऐसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि इधर जैसे दिया कि द बॉल इज बिलो द बॉक्स, वो बॉल बॉक्स के नीचे, थोड़ा सा नीचे. और अंडर मतलब कि जैसे कि सरफेस टचिंग दिखा रहा है. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज कवर्ड बाय अनदर, मतलब जैसे कि ये टेबल के नीचे तो कैट बैठा है, आई कैन से द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. ओके, और बॉल इज बिलो द ब्लॉक, मतलब वन ऑब्जेक्ट इज इन द लोअर पोजिशन. ओके, फ्रॉम सपोज अब तुम माउंटेन के पीक में तुम गए हो, तो फ्रॉम देयर यू आर लुकिंग बिलो. ओके, हम तो नहीं बोलेंगे यू लुकिंग अंडर. हाँ, लुक बिलो देयर इज अ ब्यूटीफुल बॉल, मतलब नीचे जस्ट देखो. ठीक है, तो ऐसे तरफ हमको इसको मतलब पिक्चर देख के ऐसा पता नहीं चलेगा कि, लेकिन दिस इज द रियल मीनिंग. मैम इट वाज अंडर द टेबल, द बुक्स वर अंडर द टेबल. हाँ, प्लीज सी द थिंग गिवन बिलो. ओके, डोंट लुक बिलो हम बोलेंगे ना, डोंट लुक बिलो. सपोज कोई ऊंचे जगह से जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो हिली प्लेस से, तो हम क्या बोलेंगे, डोंट लुक बिलो. क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखने क्या होता है कि उन्हें गिडी फीलिंग आता है. हाँ, इसीलिए मतलब ब्रिज से जा रहा है ट्रेन, अब बहुत नीचे वैसे होता है ना,
माउंटेनियस रीजन, हिली रीजन में, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग को ये प्रयोग करना है। अंडर ने तो बीनित ऐसे ज्यादा यूज नहीं होता, तो इन लोग को हम एक्सप्लेन नहीं करते। बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ बहुत ही सिंपल है। बिहाइंड हमारा मतलब जो ज्यादा पीछे, बिहाइंड। देखो ये माउस के लिए एग्जांपल दिया, यू कैन से सेंटेंस लाइक द पार्क इज बिहाइंड माय हाउस, और इन फ्रंट ऑफ होता है कि हमारा सामने, द कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, ठीक है। पार्क इज बिहाइंड माय हाउस, द कार इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। सो बिहाइंड होता है, देखो इधर तो एक्सप्लेन कर ही दिया, तो पिक्चर देखे, द माउस इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, और ये माउस बिहाइंड, ठीक है। तो बिहाइंड होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम यू, देन ऑब्जेक्ट भी, मतलब ऑब्जेक्ट करके देखो कि अंडरस्टैंडिंग में नहीं आएगा, हम जो एक्सप्लेन करें वो सुनो। हमारा कुछ चीज हमारा पीछे, द पार्क इज बिहाइंड माय हाउस। फ्रंट ऑफ मतलब हमारा सामने, फ्रंट ऑफ का मीनिंग है कि हमारा सामने, हाँ। बैक ऑफ, अभी नहीं, मीटिंग खत्म हो जाएगा, तुम लोग प्लीज रिजॉइन करना। Some people say in back off or behind. Note that it is always in back off and never back off. मतलब कुछ back part of the space. Jonas and Gabriel like to sit in the back of the classroom so that the teacher cannot see them. Back of the classroom मतलब classroom के पीछे, क्योंकि जिधर कुछ देख नहीं सकेंगे। हाँ, क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स अटेंशन नहीं देना चाहते, क्लास के बैक में बैठते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट इन द बैक ऑफ। ये जो दो एक साथ तीनों वर्ड दिया, ये होता है हमारा फ्रेज के तरह, इसको हम बोलते हैं कि फ्रेजल प्रीपोजिशन। Ma'am, please Ma'am, give me a real world example of in back of. The students who are sitting in the back of the classroom were continuously talking. In the back of, I mean, back part where it is not visible to somebody. I mean, when the teacher is a big auditorium or big classroom, so what happens? The teacher cannot see all the students. So then she will say, who is sitting at the back? Please try to answer. So that is the meaning in the back of, that the different behind you already understood. Back of means that is the back portion. Okay. Ma'am, She- for example, my friend sit in back of. my friend was sitting in the back of the, yeah, I mean in the back of तुमको यूज करना होगा, in the back of, In the back ठीक of. है। Okay. हाँ, in the back of, it is a phrasal preposition। मतलब ये सिचुएशन वही है, जैसे कि क्लासरूम और ऐसे कुछ सिचुएशन हम लोग यूज कर सकते हैं, सब सिचुएशन में इन द बैक ऑफ वी कैन नॉट यूज। It's same as a behind. बिहाइंड जैसे कि पीछे। मैम सपोज हम बोला कि सपोज ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर ये ऑफलाइन होता, सपोज ऐसे आर्यन इज सिटिंग बिहाइंड अशिता, मतलब तुम आगे बैठे हो, तुम्हारा पीछे आर्यन बैठे है, पूजा इज सिटिंग बिहाइंड आर्यन, ऐसे तरह, ठीक है। बिहाइंड मतलब जस्ट पीछे, बैक ऑफ मतलब जिधर जो स्पेस बैक पर, जिधर कुछ ऑब्जेक्ट की कुछ चीज विजिबल नहीं होता है। ओके ma'am, but in the both दूसरा भी cases मीनिंग है cannot ये आर्यन, यस टेल मी। in the both cases like in behind and in the back of, we cannot see each other. So like both have same meaning. No? But it cannot be used in all the situation behind of. I cannot say John and Gabriel like to sit in the behind of the classroom. It is not मतलब sentence गलत हो जाएगा। Behind of the classroom क्या? The park is in the back of my house. I can say as per the location. Back portion of my house, there is a court. In the back of my house, there is a courtyard. Yeah, I can say, I can use it in the front of the sentence that ma'am, in the back of my house, there is a courtyard. मतलब हमारा back part of the courtyard मतलब But meaning is also same, ma'am. Behind and in the back I of. got- behind and back of, you when- have to say as per the usage in the sentence, like the car was parked. The car was parked behind and in the back of is a preposition. In the back of is a phrasal verb. It is used as a preposition here. It is a phrasal verb होने की, because off is there, no? Because off is there, that is why it is used as a phrasal preposition. Otherwise, it could be used in phrasal verb. But why they have given in the phrasal preposition? Because off is here. The preposition Both off are is too much confused. no, it's not. I got it. behind. If it is behind, you just use it in that way, that the person is behind my. Behind, I just give you the example. Okay, I cannot say that Pooja is sitting in the back of Ashita. The sentence becomes wrong.
because situation wise you have to use it. That is why they have given this example. Okay, behind मतलब जैसे कि just behind, कुछ पीछे, it is behind the thing, behind the box, behind the park, behind the house. Okay, और in the back of होता है कि जैसे कि कुछ back portion जिधर हम कुछ space indicate कर रहे हैं, जैसे may be visible, may not be visible. जैसे बोला ना, there's a courtyard in the back of, there's a garden. There's a garden हम बोल सकते हैं. Yes, possibility. कुछ कुछ प्रीपोजिशंस इधर दिया है जो उसको हम इंपॉर्टेंट स्पोकन में यूज करना है. व्हेन यू आर सेइंग एनी स्पीच, व्हाई वी हैव जॉइंड द प्लेटफॉर्म, कि स्पोकन इंग्लिश के लिए हमारा जो जो ग्रामर का कुछ कुछ आइडियाज, जैसे हम सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे. तो वी डू नॉट गो इनटू सो मच डीप कॉन्सेप्ट कि हमको कौन देगा. हमको सेंटेंस में तुम लोग को एग्जांपल दिखा दिया कि हम लोग कैसे इसको प्रयोग कर, दोनों वे वी कैन यूज. ओके, if I say behind my house, it is in the back of my house. There's a garden behind my house, or there's a garden in the back of my house. We can use it. Nothing wrong. The way you are using it. लेकिन कुछ कुछ समय हमारा behind आएगा जिधर हमारा back of नहीं आएगा. Suppose तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो. Suppose इधर आर्यन है, आशिता है और कौन है हमारा पता नहीं. तो हम एक एक करके बोल रहे हैं क्या, आर्यन is sitting and behind आर्यन आशिता is sitting. तो देखो सेंटेंस सुनने के लिए द इंग्लिश थिंग, इन इंग्लिश द मेन पार्ट इज दैट हाउ इट साउंड्स इन योर ईयर. ओके, सो इफ आई से शी इज सिटिंग बिहाइंड आर्यन और ही इज सिटिंग बिहाइंड अर्शिता. ओके, आई कैन इन द बैक ऑफ अर्शिता अगर हम बोलेंगे तो कैसे लगेगा कि उसको बैक पोर्शन मीन कर रहे हैं. हाँ, तो हम जैसे बोला कि सिचुएशन वाइज हमको इसको प्रयोग करना है, इतना कंफ्यूजन का जरूरत नहीं. ठीक है, और बिसाइड, और इधर हम तुम लोग को तो चीज बोलना चाहते हैं, एक तो चीज जैसे कि बिसाइड्स, ये दोनों का मीनिंग हम तुम लोग को एक्सप्लेन करना चाहते हैं. पहले जैसे शी इज सिटिंग बिसाइड मी, हमारा पास में वो बैठा है. ओके, हमारा पास में वो बैठा है. ठीक है, शी इज सिटिंग बिसाइड मी. अगर हम बोलेंगे बिसाइड्स, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया व्हाट इज द बिसाइड्स होने से सेंटेंस का क्या फर्क हो जाता है? हाउ डज द मीनिंग चेंज? It means together. Tell me, Aryan. Yes. Does it means together? No. Doesn't mean together. It means, suppose you say, ma'am, I am learning karate and gymnastics. Okay, I got it. It means apart from, हाँ, और in addition to, मतलब वो इसके अलावा In हम पढ़ाई के अलावा भी हम कराटे, besides learning karate and gymnastics, I am also going for basketball. ऐसे तरह beside like मतलब I'm learning besides French and Urdu. I have क्या? I said that I'm learning English besides that French and Yeah. Urdu. Besides मतलब हम कुछ चीज सीख रहे हैं कि कुछ चीज कर रहे हैं कि कुछ हमको करने वाला है, तो besides हम ऐसे यूज कर सकते हैं. besides, there's a great difference. beside मत बोल दो कि beside learning karate, नहीं. beside मतलब हमारा पास, and besides means उसको छोड़ करके, apart from. Ma'am So- means except नहीं. Oh, sorry. In In addition. additions, meaning of besides means additions. इसके अलावा हम डांस क्लासेस की करते हैं. आई प्रैक्टिस डांसिंग एंड सिंगिंग बिसाइड्स डूइंग माय स्टडीज. मतलब इसके अलावा भी हम डांस क्लास में जाते हैं. इसके अलावा जो होता है हमारा जो हिंदी का नॉलेज है, हम तुम लोग को बोल रहे हैं समथिंग छोड़ करके, अपार्ट फ्रॉम, एडिशनल टू. हाँ, कि बिसाइड्स डूइंग कुकिंग आई एम आल्सो डूइंग एनजीओ एक्टिविटीज, आई एम आल्सो डूइंग टीचिंग एंड ऑल दिस. मतलब एक के साथ एडिशनल कुछ हो सकता है. जैसे आर्यन बोला हम कुछ कुछ चीज एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीज, तो उसको सेंटेंस में बोलेंगे कैसे ना, बिसाइड्स. ठीक है, यू कैन फॉर्म अ सेंटेंस, एनी सेंटेंस. बिसाइड्स अटेंडिंग द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस वी आल्सो टेक फ्रेंच एंड जर्मन क्लास. ऐसे तरफ कुछ चीज तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो. I never loved anyone besides you. I have never taken any lesson from anybody besides you. मतलब एक्सेप्ट तुम जो बोला, हाँ, एक्सेप्ट यू, वो ये होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और देयर आर मेनी टीचर्स इन आवर स्कूल बिसाइड्स अदर टीचर्स. मतलब हमारा जो तुम लोग को बोलना चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है कि इन बिसाइड्स कुछ छोड़ करके, हाँ, सेंटेंस में हम तो इसका हिंदी हम जैसे बोला इसके अलावा, तो
तुम लोग हिंदी में एक तो सेंटेंस सोचो ना, तब तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। हिंदी में एक तो सोचो। I'm saying, I'm taking classes on Tree Campus. Besides, I'm learning on I'm learning on YouTube. I हाँ take वही class तो, on. या besides eating fruits, the doctor told her he can also take vegetables and all. तुम जैसे बोला, तुम ठीक ही बोला शीता। बिसाइड्स मतलब जैसे कि हम जैसे बोला था, हम तो बिल्कुल ठीक ही बोला कि इसके अलावा। हाँ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट as you said कि मैम एक्सेप्ट, बिसाइड्स यू आई डोंट हैव एनी अदर टीचर, मतलब एक्सेप्ट यू। तो मीनिंग हम जो से बोल रहे हैं प्रीपोजिशन को सेंटेंस में कैसे इसको प्रयोग करेंगे, हाँ, इस प्रयोग करना प्रीपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट। बिसाइड्स, अगर हम बोलेंगे बिसाइड्स एवरीथिंग, तो बिसाइड्स एवरीथिंग सबके अलावा कुछ कुछ चीज इधर प्रयोग होता है, सबके अलावा। हाँ, बिसाइड्स एवरीथिंग। तो ऐसे करके हमको जस्ट देखना है कि हम सेंटेंस में इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। हम जो बोला वही तुम लोग को जान लो कि इन एडिशन टू, बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल, शी इज आल्सो काइंड हार्टेड। ओके, शी इज आल्सो काइंड हार्टेड। ऐसे तरह जो भी सेंटेंस तुम लोग कुछ सेंटेंस बोलो ना, तब तो हम बोल सकते हैं कि तुम लोग को ठीक है कि बोले। आर्यन तो एक बार बोला, अच्छी तो यू कैन ट्राई। अच्छा, हाँ, हम जो स्लाइड दिखाने वाले थे वही है तुम्हारा। नियर हमारा कि सामने, वो कुछ क्लोज, और बाय का तो अलग मीनिंग होता है। बाय अभी एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सक्सीडिंग स्लाइड में दिया है क्लोज टू द बॉक्स और नियर द बॉक्स। ठीक है, द बॉल इज, जैसे तो दिया है द बॉल इज नियर द बॉक्स, द बॉल इज क्लोज टू द बॉक्स। ये क्या होता है, तुम्हारा पता है कि मैम हम कौन सा यूज करेंगे। सो दे आर सेइंग कि बी केयरफुल नॉट टू कंफ्यूज देम। क्लोज टू इज द ओनली वन दैट यूजेस द वर्ड टू। तो नहीं बोलेंगे द बॉल इज क्लोज द बॉक्स। हाँ, क्लोज मतलब तो बंद करना। क्लोज टू द बॉक्स की नियर द बॉक्स। नियर बाय जैसे कि प्लेस की तरफ हम यूज करते हैं, इज नियर बाय टू माय हाउस, मतलब आसपास, जैसे कि नॉट वेरी फार फ्रॉम माय हाउस। ओके, नियर बाय टू माय प्लेस। और बाय का अलग करके कोई मीनिंग है, बाय का प्रीपोजिशन का मीनिंग का अलग है। बाय हम पहले एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसके बाद हम आउट और आउटसाइड में आते हैं। हाँ, देखो बाय का जैसे है, बाय होता है कि बहुत सारी मीनिंग होता है। देखो बाय मतलब एजेंट। आई केम टू, सॉरी, दैट इज द कन्वेंस के लिए, आई केम टू स्कूल बाय बस। ही वाज हिट बाय अ बॉल, ही वाज स्टैब्ड बाय अ नाइफ। बाय मीन्स द्वारा ना। हाँ, द्वारा। एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी, he came to school by bus, not only agent, it can for transport also. How did you come to school? I came to school by taxi, I came to school by auto, agent as well as by transport, both thing इसके द्वारा। okay, I go to Delhi by bus. या इसके थर्ड है इम्प्लीकेशन बाय के, इसलिए हम ये स्लाइड में पहले चले आया, उसके बाद हम वो पीछे पीछे वाला स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड है क्या, अगर कोई राइटर Ma'am, कुछ लिखता है, when we the using poem, by, जब भी हम मैम by यूज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। I came to school, yeah, I was, yeah, थर्ड फॉर्म। no, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हम यूज कर सकते हैं। ही इज गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। ओके, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस। या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूस आईएनजी में मैम रहेगा, वर्ब, ing, या but आईएनजी। this ही इज गोइंग टू poem, दिल्ली, आई टोल्ड यू, ही इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली बाय बस। this I gave you the poem example. was written by Walt Whiteman. So I'm why telling are you, you can use using? present continuous as well as past also. Okay, it can mean past But tense, it can mean present continuous tense also, and continuous. in past tense also. You just listen to me first. Before you ask question, you listen to me. First of all, I'm telling it is was. That is past tense. You can use in present tense also. Okay. He is bitten by an insect. He is bitten by an insect. verb का third form चला है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में हुआ, लेकिन verb का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हम बोल सकते हैं, ही इज ट्रेवलिंग टू दिल्ली। अगर हम से ट्रेवलिंग टू दिल्ली, तो हम किससे ट्रेवल करें, ट्रेवलिंग टू दिल्ली बाय ट्रेन। तो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चले आया। ही वाज गोइंग टू दिल्ली
पास्ट कंटिन्यूअस भी चले आते, तो इसका बहुत सारी इम्प्लीकेशंस है। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस भी चले आते, ही वाज गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन व्हेन द एक्सीडेंट ऑकर्ड, ठीक है। फ्यूचर में भी चले आता है, ही विल बी गोइंग टू दिल्ली बाय ट्रेन, ही विल बी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट कन्फाइंड नहीं कि कुछ पर्टिकुलर चीज में आएगा, इस सेंटेंस के ऊपर टेंस एप्लीकेशन होता है। ईज आता है, कुछ समय वाज आता है, कुछ समय कंटिन्यूअस चले आता है, ओके। तो इन डिफरेंट फॉर्म्स इट कैन कम। हर प्रीपोजिशंस को देखना है कि वो कैसे हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। हमारा इधर कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन का, टेंस का कॉन्सेप्ट हम इन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब हम टेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे तब हम इस चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन हम कैसे सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रीपोजिशन कौन समय आएगा। तुम्हारा जो सवाल था अशिता जी ठीक था, लेकिन तुम जो बोला हमको पास्ट में बोला, तो उसको हम देखना है कि प्रेजेंट में भी हम यूज कर सकते हैं। ऑलवेज नॉट इन ऑलवेज, नॉट दैट ऑलवेज हमको पास्ट में यूज करना है, ठीक है। और फ्यूचर में भी हम यूज कर सकते हैं। Yeah, preposition is a different thing and sentence is a different thing, right? हमारा सुनाई नहीं दे तुम्हारा आवाज, इतना आहिस्ता ना, सुनाई नहीं दे रहा। The poem was written by Walt Whitman। ये बाय का है कि कोई ऑथर कोई बुक लिखा, किताब, जैसे कि द थ्री स्टेट्स में रिटन बाय चेतन भगत। हाँ, कोई ऑथर का राइटिंग के लिए बाय, कुछ एजेंट के लिए बाय, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए बाय। द थ्री इम्प्लीकेशंस ऑफ बाय। व्हाई आई वेंट टू दिस स्लाइड, क्योंकि ये जो स्लाइड हम एक्सप्लेन कर रहा था, उधर एक तो बाय का कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हम बाय में चला आया। द बॉल इज बाय द बॉक्स, लेकिन इधर इधर ये कॉन्सेप्ट बॉल इज बाय द बॉक्स मतलब मीन करे कि बॉल बॉक्स के कुछ सामने, मतलब पास। हाँ, बाय द बॉक्स, ऐसे ये सेंटेंस में ऐसे तरफ ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन नियर बाय विल बी अप्रोप्रिएट। लेकिन बिकॉज यू सॉ बाय, सो नेचुरली द क्वेश्चन कैन कम, बाय का यूजेज हम सेंटेंस में कैसे करेंगे, इसीलिए हम देयर की बॉल इज बाय द बॉक्स, ठीक है ना। ये सेंटेंस ऐसे तो हम नहीं यूज करना चाहिए, हमको बोलना चाहिए कि इट इज नियर बाय द बॉक्स, कि नियर द बॉक्स। जो हमारा अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, दैट ओनली आई नीड टू यूज। हमारा सब प्रीपोजिशन सब जगह अप्रोप्रिएट नहीं होगा, कुछ कुछ इंस्टेंस में हमको इसको यूज करना है। जैसे देखो, आउट, आउटसाइड, आउट ऑफ, ऑलवेज मूवमेंट। आउट ऑफ मतलब ऑलवेज मूवमेंट। शी ran out of the room, out of must be followed by a noun, out of suggests usually a movement। get out of my house if I say, तो तभी भी movement, get out of my house, okay I'm going out, ऐसे तरह ना। out मतलब I'm going out, जैसे कि लोकेशन, ओनली आउट ऑफ और आउट को पहले देखो, लेट्स गो आउट फॉर अ ट्रिप, ऐसे, ठीक है। शी इज आउट, और शी इज मतलब आउटसाइड होता है कि लोकेशन। शी आउट तो हम नहीं बोलेंगे, शी इज आउटसाइड हम बोलेंगे। लेकिन ये पिक्चर देखो, वी कैनॉट यूज आउट, ठीक है। इन दिस केस वी कैनॉट यूज आउट। I'm sit outside the house. I'm sitting outside the house, I'm sitting। सुनो, एक तो तुम जो कॉन्सेप्ट बोला ना तुम्हारा, आई थिंक यू हैव प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब एंड टेंस। तुम बोला आई एम सिटिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है, तुम्हारा अकेला नहीं। हम ये कॉन्सेप्ट एक दिन एक्सप्लेन करेंगे, जिधर हम एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ओनली तुम्हारा आईएनजी आता है। जिधर हेल्पिंग नहीं यूज करेंगे उधर आईएनजी नहीं आएगा। कभी बोलेंगे I'm कि मैम sitting outside the house. हाँ, कभी ऐसे बोल सकते हैं कि मैम ही इज प्लेइंग, Play. I am talking, he is listening to my lecture, we are listening। Always help, ये helping verb और tense का जो ये mixture है ना, that I will explain to you separately, not right now in the preposition session, because confusion चले आएगा। जो हम अभी ध्यान देना चाहते हैं कि preposition के ऊपर, ये तो बड़ा concept है, जिधर हमारा helping verb भी कैसे यूज करते हैं, main verb कैसे यूज करते हैं, और tense हमको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। That very nice thing you said, I just gave you the tip, or just keep it in mind। सेशंस तो हमारी ये डिस्कशन होगा, रिकॉर्डेड भी होगा, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट इन वन ऑफ द सेशन आई विल एक्सप्लेन। And please share the PPT. पीटी का हम आपको क्या बोला, ये ऐप में तुम लोग को मिल जाएगा। हमारा कोई स्टूडेंट इधर ना फ्लक्चुएटिंग होता है ना, स्टूडेंट्स आते जाते, बिकॉज इट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्री कैंपस which enhances the, which gives us the means you have the opportunity to learn spoken English free of cost। So whatever you all will get from Tree Campus app। Aryan has already downloaded। Aryan, can you just tell me the idea, how did you download it? Tree Campus. Yeah.
Yes. We can download it from Play Store. Simply type Free Campus on search bar, and you will get it. Free Campus app. See, Ashita, we don't send teachers are showing you the PPT. You are seeing this. So why you don't require? It's not like a classroom. I mean that one teacher. Okay. Yeah, everything Okay, you will thank you, find. ma'am, and sorry. Yeah, no, nothing to say. Sorry, you might not know. You have joined new. So these are the things, and there only the link and everything will be notified कि कब क्लास होगा, कितना समय होगा. नेक्स्ट क्लास तुम्हारा जैसे कि होगा. आर्यन को तो हर दिन पता हो, तो हर दिन हमारा क्लास में आता है. ही इज ओनली वन हु अटेंड दिस क्लास रेगुलरली. हमारा आज का क्लास है ट्यूसडे, नेक्स्ट क्लास होगा थर्सडे. तुम लोग को देखकर ही पूरा डेट मेंशन कर देंगे. ओके, दैट यू नीड टू डाउनलोड. इधर वैसे नहीं कि टिपिकल क्लासरूम की तरह तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप बना, वैसे नहीं होता इधर. क्योंकि इधर ऑल इंडिया बेसिस स्टूडेंट्स आता है, जिसको मर्जी आता है 2 दिन क्लास करके चले जाता है. If you want to sit and stay back and learn, then first of all you have to learn the concept of all this, and then you can slowly master the skills of grammar, and conversation speaking will also be done. ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना. ये तुम लोग करो तो मेरा सामने एक्सरसाइज इन ऑन एट, मतलब एक दो बोलो. अच्छा, इधर बहुत सारी दिया है प्लेन ग्रुप को. अच्छा, पहले हम इसको एक्सप्लेन करने दो. Take 5 steps towards the post and stand there. I walked towards the car when you were standing. We drove through the tunnel. They came through a forest. Through का मतलब होता है किसी के मीडियम वैसा मत. Sunlight was coming through the window. मैम वो सूरज का किरण विंडो से आ रहा है, मतलब मीडियम. ठीक है, विंडो से आ रहा है. He came through a forest, मतलब फॉरेस्ट से वो आ रहा था. क्या मतलब वो आया है. They came through. हाँ, ये थ्रू. तुम लोग कुछ एक सेंटेंस सोचो थ्रू के लिए. You think any sentence with through? Ma'am, can I? Yes. I'm learning through Free Campus. मतलब मीडियम. You said Yes, nicely. It's okay. You I'm said learning correctly. English. Learning English through Tree Campus. Yeah. Yes, Tree ma'am. Campus digital platform. You can use in the beginning of the sentence, and you can use it in the middle of the sentence. Ma'am, I'm learning spoken English through Tree Campus. Through Tree Campus app, I'm learning English. Sentence के आगे भी हम through use कर सकते हैं. ठीक है. This is about the concept of through. Next I come across. Across का बहुत सारी मीनिंग है. क्लासरूम में ना तुम लोग को पीपीटी, जो तुम लोग ध्यान दे रहे हो, पीपीटी देखना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि पीपीटी नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा. लेकिन हमारा जो हम लेक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ईयर को शार्प करके रखना होगा. इसलिए बार बार बोलते हैं म्यूट योर माइक्रोफोन, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिधर सब चीज तुमको ध्यान से सुनना होगा. बार बार क्लासेस इधर रिपीट नहीं होता है, रिकॉर्डेड में तुमको मिल जाएगा. This is the difference between other this thing and this one. Okay, now as I told you, it's one of the largest thing, and you all can bring friends. Anybody can join, and you all can listen as per your choice. And if you all miss any session, you all can go to the previous. जैसे अशिता तुम्हारा तीनों सेशन मिस हुआ, 35, 36, 37, you can listen to the watch and listen. Okay, हम जो टॉपिक्स उधर एक्सप्लेन किया. Across का क्या होता है? Across मतलब एक पॉइंट से लेके अलग. हाँ, होता है, हो सकता है कि कुछ चीजें नहीं दे, तुम क्लास लेते लेते लिख सकते हो तुम्हारा खाता में याद करने के लिए. जब तुम सुनोगे फिर देखोगे तो पता चल जाएगा कि मैम तो ये बोला था. सो ही वेंट अक्रॉस द रिवर, एक पॉइंट से लेके अनदर. सो अक्रॉस मीन्स, इफ आई राइट इट इन दिस वे, फ्रॉम वन पॉइंट to from one point to another. Okay, the tiger swam across the river. ये सेंटेंस का मीनिंग हमको कौन बोलेगा? टाइगर swam across the river. पूजा? Yes, ma'am. मैम वो जो टाइगर था वो रिवर टाइगर क्यों बोल रहे हो? शेर बोलो ना, हिंदी में तो बोलोगे तो टाइगर क्यों बोल रहे हो? शेर बोलो. ओके मैम, वो जो शेर था वो नदी के आर पार चला गया. नहीं, हिंदी मीनिंग आई डोंट थिंक इट इज राइट. तुम जो बोला नदी चार पास चला गया, क्या मतलब? अक्रॉस स्वैम हाँ, तो वो मतलब स्वयं को क्या, ऑलरेडी. स्विमिंग को क्या बोलोगे हिंदी में? त्यार
तैरना ना, क्या यस बोलते हैं, मैम, तैरना। यस मैम, यस अच्छा, मैम, दैट तैरना। वन। तो मैम ऐसे वो तरफ, तैर हाँ। के आर पार चला गया। हाँ वो अच्छा, मैम, द वो शेर डॉग, था, वो हाँ, ठीक है, इसे मतलब तैर के वन आर पॉइंट पार चला अनदर, गया। आई वॉकड अक्रॉस द रोड। यस मैम। ये वाला सेंटेंस मत देखो, इधर में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं हो रहा है, जस्ट उसको डिलीट कर दो। आई वॉकड अक्रॉस द रोड, ही वॉज रनिंग अक्रॉस द रोड। इफ आई बोलेंगे तो एक पॉइंट से लेके अलग करके, एक पॉइंट से लेके अलग करके, ठीक है, ही वॉज रनिंग अक्रॉस द रोड, इफ आई से दैट वे। हाँ, ठीक है। और ये वाला देखो, अच्छा, ये वाला तुम लोग करो, आज के क्लास का 2 मिनट ही बाकी, तुम लोग ये कर लो तो फटाफट सब कर लो, तो ये क्लास भी सेशन हो जाएगा, जूम मीटिंग एंड हो जाएगा। इसके आगे जो होगा हम देखेंगे, अगर हो सकता है कि कंटिन्यूएशन होगा, बहुत सारी स्लाइड्स बाकी है, that you all will come to know. I mean, Thursday is my class with you all, हाँ। मैम, मैम द जूस इज इन द बॉटल। वेरी गुड। अच्छा, हम तो इधर कुछ कुछ चीज तुम लोग को, जैसे बर्लिन, बर्लिन तो जर्मनी का कैपिटल है, तो इन मैम हमारा बर्लिन इज इन जर्मनी, हम वही हम बर्लिन बोलना इन चाहते हैं, जर्मनी। कुछ के मतलब देश रिप्रेजेंट, जैसे स्लाइड में नहीं दिखा, लेकिन इन प्रीपोजिशन हमारा जैसे यूज करते हैं कि कुछ देश के लिए, आई स्टे इन कोलकाता, आई स्टे इन दिल्ली, इट इज इन जर्मनी, इट इज इन ऑस्ट्रेलिया, ओके, द टाउन इज इन ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह भी हम इन यूज कर सकते हैं, जो हमारा पीपीटी में नहीं बोला था, पीपीटी में स्पेसिफिक बोला था, लेकिन सेंटेंस करते करते तुम लोग को पता चलेगा, देखो, ठीक है, इसी तरह। यू हैव समथिंग, ये कौन होगा, बोलो तो, अरियन बोलो तो, यू हैव समथिंग Yes, ma'am. You have You something have on your face. something on your face. ऑन, क्योंकि सरफेस हो गया ना, हाँ हाँ। अच्छा, ये वाला ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये तुम लोग का आएगा नहीं, जैसे इसको, नहीं नहीं I can. नहीं नहीं, टुवर्ड्स, मतलब Yes. उस तरफ जाओ, टुवर्ड द ट्रैफिक लाइट, ये टू पर्टिकुलर, ही वाज वॉकिंग मतलब स्लोली ट्रैफिक लाइट के तरफ तरफ तरफ, ठीक है। द टाइगर वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द डियर, स्लोली अप्रोच कर रहा है इसे तरफ, मतलब सब स्लाइड में एक्सप्लेन नहीं है, जिसी ने बोला हमारा क्लासरूम में हम जो लेक्चर देना वो भी सुनो, क्योंकि क्योंकि हमें एक्सप्लेन दिया है, लेकिन कुछ चीजें तो नहीं है, तो ध्यान से सुनना होगा कि हम कैसे कर रहे हैं। शी वाज लिसनिंग टू द क्लास, ये वाला बोलो तो, दिस वन। अच्छा, ये वाला बोलो, नंबर 2 वाला कौन बोलेगा, नंबर 2। Pass me the dictionary. It's on the bookshelf. और मतलब बुक शेल्फ जैसे, इट इज अब- सरफेस, मैम इट इज इनसाइड हो सकता है बुक शेल्फ का, इट इज इनसाइड द बुक शेल्फ, और इट इज इन द बुक शेल्फ। ऑन हम यूज कर सकते हैं अगर कोई सरफेस इंडिकेट कर रहे हैं, तो अगर तुम बुक शेल्फ को सोचोगे ना, तो ऑन प्रीपोजिशन इधर थोड़ा सा जैसे कि आउट ऑफ थिंग हो रहा है, ठीक है, इन और इनसाइड अच्छा होगा। इट इज इन द बुक शेल्फ, इट इज इन द वार्डरोब, इट इज इन द अलमारा, इसी तरह। तो अभी ये सेशन एंड हो जाएगा, सेकंड बाकी है, तुम लोग का अगर हो सकती है ऑल कैन टेक द थिंग, बट एवरीथिंग विल गेट इन द ऐप, तुम लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। हम आंसर दिखा देते इसको, देखो, इट इज नॉट गिवन ना, अच्छा आंसर इधर भी दिया नहीं, देखो ये देख लो, ये एट नहीं होगा, ये कुछ बोले जो एट नहीं टुवर्ड्स होगा, ठीक है, ऑन द, Ma'am, अच्छा but second में answer, ma'am, it's on the bookshelf. ऑन दिया, लेकिन हमारा जो मतलब देखो, आंसर तो कुछ को होता है कि इंटरनेट से भी आता है ना, कुछ कुछ भूल होता है, हाँ। हमारा जो एज पर माई नॉलेज बुक शेल्फ के अंदर वो रखा है, बुक शेल्फ के ऊपर वो रखा है, अगर आप बोलेंगे, हाँ, तो इट कैन बी Ma'am, एप्लीकेबल, I आई मीन thought like कुछ if the Ma'am, book turn is left toward the traffic light, but turn left at the traffic lights. at the नहीं, ऐड तो ये नहीं होगा, टुवर्ड्स ही होगा, ये भूल है, area. टुवर्ड्स ही होगा, टुवर्ड्स ही Then होगा, that can ठीक also है। right now, like that is indicating a specific of place. So that's why at is appropriate there, I think. हाँ, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, टर्न लेफ्ट एट द ट्रैफिक लाइट की तरफ, लुक एट द पिक्चर वो ठीक है, लेकिन टर्न टुवर्ड्स मतलब ट्रैफिक लाइट की तरफ जाओ, तो हिंदी में सोचो ना, मीनिंग क्लियर हो जाएगा ना, उस तरफ देखो, ठीक है, लुक एट द पिक्चर, दैट इज डिफरेंट, लेकिन टर्न बोले तो मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है, और ट्रैफिक लाइट तो रोड में होगा, तो लुक एट द लुक, अगर हम लुक बोलेंगे तो इट इज अप्रोप्रिएट, अगर हम लुक बोलेंगे तभी अप्रोप्रिएट होगा, ये तो टर्न बोल रहा है ना।
तुम लोग कहाँ? देखो हाउस ऑन द रिवर, ये कोई पॉसिबल है हाउस ऑन द रिवर? No, ma'am. It's हाँ not इसीलिए possible. बोला कुछ कुछ चीज रॉन्ग गलत है इधर। Beside the river or nearby the river. तुम लोग क्या हो गए बोलो? He has a house. He has a house nearby the river. Okay. Meenu ma'am, should I think? I mean, I should leave now, ma'am. That's the thing. Vikram, should I leave Thank- or should I Thanks continue? a I mean, lot. how much? Yes, Thanks a lot. It was wonderful session. it was one. No, it's okay. I mean, the time is up actually. I mean, suddenly it will go away. That's what I'm telling you. All come on Thursday. Okay, the same time, 5:35.